ऊपर, आपको मालूम है पंजाब में गाड़ियों और ट्रैक्टरों के पीछे लिखा होता है ना कुछ, कहीं पे लिखा तेरा मुंह काला है, पूरी नजर वाले। किसी का मुंह काला पीला नहीं होता किसी को देखने से, ये तो दुनिया का भ्रम है। एक जगह में मैंने पढ़ा, वहां पर बहुत अच्छा मुझे लिखा, वो ये लिखा था, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल बादाम खाने से नहीं आते। ये बात बिल्कुल सही है। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था, हम लोग बोलते हैं ना अकल वाली जाड़ है ना, विजडम टूथ। कई लोगों का विजडम टूथ आने के बाद भी बिल्कुल बुद्धू होते है ना। अकल वाली जाड़ कई लोगों की आ जाती पर अकल नहीं आती सारी उम्र। तो मैंने वहां पर पढ़ा, ये लिखा, अकल बादाम खाने से नहीं आती बल्कि धक्के खाने से आती। धक्के खाने का मतलब वो नहीं धक्के खाने का मतलब है जीवन की परिस्थितियों से जब आप गुजरते हो, वाकिफ होते हो, लाइफ का एक्सपीरियंस जब आप लेते हो, तो आपको पता चलता है नमक मिर्ची का क्या भाव है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड पीपल, स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, डोंट वेट फॉर द 11th आवर। आप सबको मालूम है आप लोगों के एग्जाम्स बहुत करीब। व्हेन इज द एग्जाम्स मैम? मई। ओके, मई 5th को मैम बोल रहे हैं एग्जाम्स का जो टाइम है, जो टाइम टेबल जो है आईसीएसई के द्वारा दिया गया है। पर ये मत सोचिए अभी 2-3 महीने का और भी समय पड़ा है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो 11th आवर को पढ़ाई करते हैं। 11th आवर समझते हो, 11वें घंटा, मतलब जब एग्जाम देना हो उससे पहले कुछ माता पिता हमेशा बोलेंगे बेटा ट्यूशन जा, पढ़ाई कर, मेहनत कर। बच्चा बोलेगा कोई बात नहीं जी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कर लूंगा करके। ऐसा नहीं, डोंट वेट फॉर द 11th आवर। कभी भी अंतिम समय के लिए आप ना रुकें। अभी से, अगर मई में आपका एग्जाम है तो अभी से आप उसके लिए क्या करें, प्रयत्न करें। मुझे मालूम है स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और हर बार मुझे सुनने के लिए मिलता है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे मार्क लेकर अव्वल आते हैं। बहुत अच्छी बात है। और बाकियों के लिए भी मैं यही बताना चाहता हूं, सभी ये कोशिश करें, हर एक बच्चे ये कोशिश करें कि आप अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में मेहनत करें। 6th, always have a helping mentality and have a humanitarian concept, that which is the greatest religion। हमेशा बच्चे ये याद रखें, जब कभी भी आप बाहर जाएं या चाहे अपने घर में हो, कहीं भी हो, दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। एक बार मैंने इस तरह से पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जो भले कामों की शुरुआत होती है वो समाज से नहीं होती। मेरी बातों को बुरा मत मानना, कई बार क्या होते हैं, हम बाहर जाकर लंगर लगाते हैं ना, बाहर जाकर बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बाहर जाकर गरीबों को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारे घर में ही हमारे घर के लोग, हमारे माता पिता भूखे पड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो भले कामों की शुरुआत है उसको अपने घर से ही करने की कोशिश करें। हमेशा दूसरों की मदद करने की एक नीयत हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बहुत पढ़ लिखते हैं, बहुत उपाधियां हमें मिल जाती हैं, परंतु हम दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन मैं एक जगह में बस में सफर कर रहा था, बठिंडा से लुधियाना जा रहा था। तो उस सुबह की बस में जब थी, तो मंडे का दिन है, आपको मालूम है सभी स्कूल्स कॉलेजेस ऑफिस में जाते हैं, वहां बस में बैठने के लिए जगह नहीं था, फर्स्ट बस था। मैं भी खड़े होकर लुधियाने तक गया। तो जब मैं बस में सफर कर रहा था तो मेरे साथ में एक बुजुर्ग अंकल थे, वो बेचारे खड़े हो कर थक गए, और मैंने देखा जवान जो लड़के हैं वो आराम से सीट में बैठे हैं। तो उनमें से मैंने एक को रिक्वेस्ट किया, भैया आप थोड़ा देर इस अंकल को थोड़ा जगह दे दो, भैया ये इतने देर से खड़े हैं। तो वो मुझसे बोलता, नहीं मैं तो अपनी सीट छोड़ नहीं सकता। तो मैंने उसको बोला, भैया तू कहां पर पढ़ता है? बोलता, मैं एलपीयू में पढ़ता हूं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। मैंने बोला, भैया अकल तुझे अभी भी नहीं आई। पढ़ाई से नहीं, चाहे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर क्यों ना पढ़ लें,
अगर आप दूसरों की इज्जत, दूसरों की सेवा, दूसरों के दुख और दर्द को नहीं पहचानते तो आपकी और मेरी इंसानियत बेकार है। आज दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने इस बात को देखा, क्योंकि हर एक व्यक्ति सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया। बच्चे हमेशा ये याद रखना, हमेशा अपने घर में, अपने समाज में, बाहर जाते समय हर एक व्यक्तियों की, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो, कोई भी हो, जिसको भी आपकी सहायता की जरूरत है, आप उनकी मदद करने की कोशिश करें और आपके मदद के बदले में परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। 7th, always have a respect for your parents, teachers and for the elders. I thank the Lord for Anita ma'am and DP sir. They were my mentors and my teachers. I studied in their school at Bathinda. हमेशा मैंने पहले आपको बोला है, पहला स्थान जो है वो भगवान का, दूसरा स्थान जो है अपने माता पिता का, और तीसरा स्थान जो आता है अपने टीचर्स का भी। आप हमेशा क्या करना है, आज आपका फेयरवेल मीटिंग होगा, आज शायद स्कूल में आपका आखिरी दिन होगा। फेयरवेल का मतलब ये नहीं है कि आपका स्कूल के साथ फिर कोई नाता नहीं, आप हमेशा के लिए चले गए, ऐसा नहीं है। आज भी मैं चाहे स्कूल में पढ़ा हूं, मैं कॉलेज में पढ़ा हूं, मेरे गुरु आज भी अगर मुझे कहीं बाजार में या कहीं भी मिल जाते हैं, मैं उनके जाकर पैर छूता हूं, मुझे फक्र होता है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। पर मैंने कई बार देखा है, कई विद्यार्थियों को, कई लोगों को, जब वो अपने गुरु को देखते हैं तो गुरु को देखकर भाग जाते हैं या उधर से दूसरी तरफ। नहीं, ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स। हमेशा अपने गुरु की आप इज्जत करें, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही आपके जीवन को आगे सफल बनाता है। गुरु के आशीर्वाद के बगैर कभी भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। 8, choose not your own calling or trade of life without the choice or consent of your parents. कभी भी जीवन में आप कुछ भी करना चाहें, अपनी पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के मामले में या और कुछ मामले में, हमेशा ये याद रखें, कभी भी आप अपने आप से कोई डिसीजन, फैसला ना लें। बच्चे जरा ध्यान दीजिए, कभी भी आप अपने आप से किसी भी काम को करने का फैसला मत लें। कभी भी आपको कुछ भी जीवन में करना है तो अपने माता पिता की सलाह लें, बुजुर्गों की सलाह लें, अपने टीचर्स की सलाह लें, क्योंकि वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। और जो बच्चे अपने माता पिता, अपने बड़ों की सलाह लेते हैं, वो ही जीवन में कामयाब होते हैं। 9th, always have a respect for education because you can't buy it with money. हमेशा पढ़ाई के प्रति, विद्या के प्रति आपको एक आदर की भावना होना चाहिए, क्योंकि विद्या को, पढ़ाई को आप पैसों से नहीं खरीद सकते, ना ही तोल सकते। एक जगह की बात है, चाइना की बात है, एक जवान व्यक्ति जो था, एक लड़का जो था, वो स्कूल में पढ़ने के लिए गया। स्कूल में पढ़ने के बाद वो स्कूल में जब पढ़ता था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, जैसे तैसे स्कूल वालों ने उसको पास कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, वो कॉलेज में गया, कॉलेज वालों ने भी जैसे तैसे उस पर रहम कर कर उसको पास कर दिया, और उसने अंत में फैसला लिया कि मैं एक MBBS डॉक्टर बनूंगा। वो पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छे कॉलेज में गया, वहां पर पैसा देकर उसने अपनी सीट ली, और अंत में क्या हुआ, वो लड़का पढ़ाई में, जैसे मैंने बोला, नालायक था, पढ़ता नहीं था, अच्छा नहीं था। उसने सोचा बाकी सब बच्चे पढ़ के क्या कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे मुझसे आगे आ जाएंगे, तो क्या करूंगा। उसके पिताजी थोड़े पैसे वाले थे, उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं पढ़ नहीं सकता हूं, इसलिए आप मुझे पैसों में डिग्री खरीद के। उसके पिता ने भी मन बनाया, ठीक है मेरा बेटा पढ़ने में नालायक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको पैसों में डिग्री। टुडे देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, लॉट ऑफ स्कूल्स, दे विल ऑफर यू एवरीथिंग फॉर मनी। आजकल मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे स्कूल है, बहुत सारे कॉलेजेस है जो आपको पैसों के बदले में सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। पर उस कहानी का अंत भी सुनना। उस व्यक्ति को, जिस कॉलेज में वो पढ़ता था, कॉलेज से पैसे देकर सर्टिफिकेट मिल गया। क्या सर्टिफिकेट मिल गया कि इसने MBBS को पास किया है, ही इज नाउ ए क्वालिफाइड डॉक्टर।
उसने जाकर क्या कर दिया, शहर में क्लिनिक खोल दिया, उसके बाद हॉस्पिटल बन गया। एक दिन क्या हुआ, एक मरीज उसके पास आया, वो अपने बेटे को लेकर आया, वो सीरियस कंडीशन में था और डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए और उसका ऑपरेशन किया, पर उस डॉक्टर का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, वो बच्चा मर गया। और एंड में क्या हुआ, जब वो बच्चे का मौत हो गया, उसका पिता डॉक्टर से मिलने के लिए गया, पूछने के लिए कि क्या वजह है, मेरे बेटे की मौत क्यों हो गई। तो जब वो डॉक्टर से मिलने के लिए गया, तो जिस व्यक्ति का बेटा मरा था, उसने जब उस डॉक्टर को देखा तो उसे याद आया, ये वही डॉक्टर है जिसको आज से 5 साल पहले मैंने पैसों के बदले डिग्री देकर पास किया था। तो हमेशा ये याद रखना, आप कभी भी एजुकेशन को पैसों से तोल नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। हमेशा एजुकेशन के प्रति आप लोगों को रिस्पेक्ट, बच्चों को रिस्पेक्ट होना जरूरी है। सेकंड थिंग, नाउ आई विल शेयर व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। पहले मैंने बताया बच्चों की क्या ड्यूटीज है, अभी मैं बताऊंगा, जल्दी समाप्त करूंगा कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटीज है। ट्रेन योर चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, इवन व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है, प्रोवर्ब्स 22 के 6 में, पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पर लिखा है, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसको उसमें चलना चाहिए, और वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं हटेगा। हर एक माता पिता को मेरी यही सलाह है, आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बने, एक नमूना बने। बी एन एग्जाम्पल फॉर देम। एक जगह में 2 परिवार आपस में मिले, तो एक परिवार का बेटा था और दूसरे परिवार की बेटी थी। आपको मालूम है, जब फैमिलीज इकट्ठी होती है तो बच्चे आपस में खेलते हैं। तो दोनों परिवार इकट्ठे हुए एक घर में, और उस एक का बेटा था और दूसरी की बेटी थी। वो बच्चे छोटे छोटे थे, 3-4 साल के थे। वो दोनों आपस में खेलने लगे। जब वो खेल रहे थे तो माता पिता ने पूछा, बच्चे आप क्या खेल रहे हैं? उन्होंने बोला, हम पति पत्नी का रोल, मतलब पति पत्नी का नाटक करके खेले। बच्चों को आपने देखा, कोई सब्जी बनाता है ना, कोई कुछ करता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ करता है ना, कोई ड्राइवर बन जाता है। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, माता पिता ने, बच्चों आप क्या कर रहे हो? कहते हम पति पत्नी का नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने बेटे से पहले पूछा, बेटा आप क्या नाटक कर रहे हो? वो कहता, पापा मैं आपका नाटक कर रहा हूं कि आप सुबह कैसे उठते हो, कितनी मेहनत करते हो, फिर मम्मी आपको बैग देती है और टिफिन देती है, आप सुबह ऑफिस में जाते हो, फिर उसके बाद आप घर में आते हो, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा क्या करते हो? फिर उन्होंने बोला, मैं ये नाटक कर रहा हूं कि पापा कैसे दारू पीते हैं। फिर उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? मैं ये नाटक कर रहा हूं कि पापा दारू पीकर मम्मी को कैसे मारते हैं। और फिर लड़की से पूछा, आप क्या नाटक कर रहे हो? मैं ये नाटक कर रही हूं कि मार खाने के बाद कैसे मैं मायके। देखिए जरा सुनना, इस बात को ध्यान दीजिए। बच्चों ने ये बात कहां से सुनी, सीखी? बच्चों ने ये बात अपने घर से सीखी। तो हमेशा ये याद रखें, माता पिता अपने बच्चों के लिए एक अच्छा नमूना बने, एग्जाम्पल बने। बी एन एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन। सेकेंड, प्रोवाइड देयर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। हमेशा बच्चों की जो भी जरूरत है, माता पिता उन पर ध्यान दीजिए। टुडे लाइफ इज सो बिजी। आज जिंदगी बहुत फास्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना, सब कुछ फास्ट हो गया है। फास्ट इंटरनेट हो गया है, फास्ट स्टडी हो गया है, फास्ट फूड भी फास्ट हो गया ना। आजकल घर में भी बनाने की किसी को सुविधा नहीं, सब लोग सोचते हैं जल्दी जो बने, है ना। एक दिन एक मेरा दोस्त रेस्टोरेंट चलाता है, वो बोलता है आजकल जो रेस्टोरेंट में आते हैं वो भी चाहते हैं जब हम ऑर्डर दे दे तो झट क्या हो जाए, खाना हमारे टेबल पे आ जाए। एवरीथिंग इज सो फास्ट, सब कुछ बड़ी तेजी से जो दौड़ रहा है। परंतु हमेशा ये याद रखें, माता पिता, आपकी बच्चों की भी क्या जरूरत है उसके ऊपर आप अपना ध्यान दें। हमेशा उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। मैं खास करके धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे मैम के लिए और उनके मदर के लिए, रूबी मैडम। और कल भी जब हम बात कर रहे थे
तो मैम हमेशा इस बात को याद करते हैं, मेरी मां थी और मेरे पिता थे जिनके कारण से आज मैं होशियारपुर में स्कूल चला रही। मैं धन्यवाद करता हूं उन माता पिताओं के लिए, खास करके इनके मदर के लिए, क्योंकि शी वाज अ गॉडली लेडी। परमेश्वर का भय मानने वाली एक स्त्री थी और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी मार्ग में सिखाया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसी के कारण से आज उनके जितने भी बच्चे थे अपने अपने जगहों में वेल सेटल्ड है, वो अपने अपने जगहों में अच्छे से पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, अपने अपने जगहों में माता पिता का नाम को रोशन कर रहे हैं। आज अगर आपके भी बच्चे आपसे कुछ सीखते हैं, बाहर जाकर आपके बच्चों के द्वारा कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है, उसमें नाम किसका रोशन और बदनाम होता है? माता पिता का ही होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, करेक्ट देयर सिंस एंड फॉल्ट्स। हमेशा अगर आप अपने बच्चों में कुछ बुरा देखते हो, कुछ गलत देखते हो, तो तुरंत उन्हें सही करें। जैसे मैम ने बोला, एक समय ऐसा भी था जब स्कूल में और घरों में माता पिता या टीचर्स अपने बच्चों को मारते थे, परंतु आज वो जमाना बदल गया। मैं समझता हूं वो जमाना अच्छा था। मेरी मैम भी यहां पर बैठी, हमें मारा और पीटा तो तभी हम पढ़े और आज यहां पर खड़े। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, बाइबल में भी लिखा है, पवित्र बाइबल बताती है, तू अपने बच्चों पर छड़ी चलाना। अगर आप अपने बच्चे को मिठाई देना जानते हैं तो उनको पिटाई भी देना जाने। कभी भी ये मत सोचे मेरा बच्चा जो भी कर रहा है बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, कई माता पिताओं को मैंने देखा है, उनके बच्चे चाहे कितना भी गलत करे, अगर कोई आकर उनको बोल दे भाई आपका बच्चा सही नहीं है, तो वो बोले नहीं नहीं मेरा मुंडा तो है नहीं, मेरी कुड़ी तय करी। कभी भी इस तरह, अगर आपके बच्चे गलत हैं, देखें कहां पर गलत है, उनको समझाने और सुधारने का काम समाज का नहीं है, समाज का नहीं है, मैं दोबारा बोलता हूं, माता पिता का। ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट देयर सिंस एंड फॉल्ट्स। आपने शायद स्कूल में कहानी पढ़ा होगा, एक छोटा लड़का था जिसको चोरी करने की आदत पड़ गई। पहले दिन वो स्कूल में गया, वो क्या चुरा कर लेकर आया? छोटी सी इरेजर लेकर आया। उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन स्कूल में गया, पेंसिल लेकर आया। थोड़े दिन के बाद बच्चों की कॉपियां चुराने लग गया। थोड़े दिन के बाद पड़ोसियों की मुर्गियां चुराने लग गया। थोड़े दिन के बाद लोगों पर डाका डालने लग गया और एक दिन वो चोर बन गया और उसको जब जेल खाने में जाकर डाल दिया गया और जेल खाने के अधिकारी ने पूछा तेरी क्या आखिरी इच्छा है? उसने बोला मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूं। उसकी मां को जब लाया तो उसकी मां का उसने क्या किया, कान जोर से काट दिया। और उसकी मां ने पूछा बेटा तूने ऐसे क्यों किया? तो उसने बोला अगर मम्मी जिस दिन मैं एक छोटा रबड़ चोरी कर कर लेकर आया, आपने मुझे मारा होता, सुधारा होता, समझाया होता, तो मैं आज इस जगह में नहीं होता। बहुत दुखी बात है, हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो माता पिता के सही देखभाल और सही निर्देशन नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे जेल खानों में आज पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे गलत गलत संगति में पड़ गए। उसके कारण क्या है, माता पिता सुधारने के समय में अपने बच्चों को सुधारते नहीं। पेरेंट्स शुड हैव एन अटैचमेंट विद देयर चिल्ड्रन टू रिलीव देयर स्ट्रेस। हमेशा इस बात को याद रखें, सभी बिजी है, किसी के पास भी समय नहीं है, परंतु जैसे मैम ने भी थोड़ी देर पहले बताया, आप अपने बच्चों के साथ रहकर अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को भी पढ़ाई का टेंशन होता है। क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक माता पिता ये चाहता है मेरा बच्चा अव्वल नंबर लेकर आए, और बच्चों को भी ये टेंशन होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, जब आपके बच्चे इस दौर से गुजर रहे हैं, उनके टेंशन को बढ़ाने की नहीं बल्कि हल्का करने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू एक्ट एवरी टाइम लाइक अ फादर, समटाइम्स बी लाइक अ फ्रेंड टू देम। हमेशा एक पिता की तरह हुकूमत चलाने वाले ही नहीं
बल्कि कभी कभी आप अपने बच्चों के लिए एक दोस्त भी बन जाए, उनके दुख और दर्द को आप समझें। टेक देम टू रिलीजियस प्लेसेस। कभी कभी आप अपने बच्चों को धार्मिक भी बनाएं। कई बार मैंने इस बात को देखा, हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अच्छे स्कूल्स में भेजते, कॉलेजेस में भेजते, परंतु कभी भी मैंने कई ऐसे परिवारों को देखा, वो कभी भी उनको गुरुद्वारे में या मंदिर में या चर्च में या किसी भी धार्मिक जगहों में नहीं लेकर जाते। देखिए, हम समाज में रहते समय हमें अच्छे इंसान बनना है, सामाजिक भी बनना है, परंतु उसके साथ अपने बच्चों को धार्मिक बनाने की भी कोशिश करें, ताकि उनको भगवान का और परमेश्वर का डर रहे। नेवर थिंक दैट योर चाइल्ड आर कॉम्पिटिशन मशीन। कभी भी इस तरह मत सोचे आपके बच्चे जो है प्रतियोगिता की मशीन है। कई बार आजकल का दौर ऐसा है जहां पर बच्चे चाहते हैं कुछ और बनना और माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ और बने। एक रिसेंटली की बात है, मेरे पास एक पेरेंट्स आए, उन्होंने बोला हमने अपने बेटे पर पता नहीं 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च कर दिया। मैंने बेटे से पूछा, उन्होंने बोला हम चाहते थे हमारा बेटा एक MBBS डॉक्टर बने। मैंने उस बच्चे से पूछा, बच्चा तू क्या करना चाहता? वो बोलता है मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं। देखिए, हमेशा माता पिता का अपने बच्चों से सही तालमेल होना चाहिए, और कभी भी ये मत सोचें दूसरे का बच्चा वैसा कर रहा है तो मेरा बच्चा भी वैसा करे। हम अपने बच्चों पर बेवजह किसी भी तरह की कोई प्रेशर मत डालें। वह जो चाहते हैं उन्हें बनने दे, परंतु आपकी मर्जी के साथ ही। आपके बच्चे जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं उन्हें बनने दे, परंतु आपके बच्चों के ऊपर आपकी मर्जी ही चले। वो बात बहुत सही है। 8. टीच योर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी नॉट रिच। दीज आर द वर्ड्स ऑफ रतन टाटा। हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है रतन टाटा। उन्होंने इस प्रकार कहा है, टीच योर चिल्ड्रन टू बी हैप्पी नॉट रिच। हम आज इस दुनिया में क्या है, हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा उपलब्धियों को प्राप्त करो, अच्छी नौकरी बनाओ, अच्छा नाम कमाओ, परंतु हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते खुश रहो। आज इंसान के अंदर सब चीज है, पैसा इंसान के पास है, घर इंसान के पास है, नौकरी है, बंगले, गाड़ी है, बैंक डिपॉजिट अच्छा है, परंतु हर एक इंसान के मन को अगर आप कहेंगे अपने छाती पे हाथ रख के बोलो खुशी है, वो बोलेगा मैं खुश नहीं हूं। So this is the duty of every parent to teach your child to be happy, not rich. जो भी भगवान ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहे, किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर ना करें। At last, I want to tell you that जो भी आज सुबह के समय आपने सुना है पवित्र कलाम के द्वारा, समाज की बातों को, उन बातों को अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम यहां पर आकर सुनते तो हैं, परंतु इस कॉरिडोर से या इस जगह से, ऑडिटोरियम से अगर हम बाहर चले जाएं तो उन बातों को हम भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, यह जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, यह जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, बल्कि दोनों की है। और जब दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा देश बनेगा, और दुनिया में तरक्की होगी, और दुनिया में हर व्यक्ति बड़ी खुशी, आराम और शांति और चैन से गुजरेगा। तो इस सुबह के समय एक और बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी अनीता मैम का, डीपी सर का, सभी स्टूडेंट्स का और सभी टीचर्स का, स्टाफ का, जिन्होंने एक और बार मुझे यहाँ पर न्योता दिया, इनविटेशन दिया कि आपके बीच में आकर आप सबको ब्लेस कर सकूं, परमेश्वर के कलाम से आपको बता सकूं। परमेश्वर इस स्कूल को और सभी माता पिताओं को, बच्चों को अच्छी तरक्की दे, आपका एग्जाम्स अच्छा जाए और आप अच्छे अंक को लेकर पास करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आखिरी में मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। I request everyone to close their eyes. सभी की आंखें बंद हो, सभी दी सारियां दी अखा बंद हो गई। असी दुआ करा। प्यारे और प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि इस ब्लेसिंग सेशन में हम सबको इकट्ठा होने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित और मधुर कलाम से हमने सुना।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां हमने सुना है उसको निभाने के लिए प्रभु आप हमें मदद करें। प्रभु दुआ करते हैं स्कूल के लिए, तमाम स्टाफ के लिए, प्रभु सभी बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, प्रभु सब पर तेरा अनुग्रह चाहते प्रभु। तेरे दास होने के नाते मैं सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु। तेरी हर प्रकार की आसमानी, जिस्मानी, रूहानी, शारीरिक आशीष सभी पर बनी रहे प्रभु। प्रभु हम यहां से अब जुदा होते प्रभु, तेरी हजूरी हम सबके साथ बनी रहे, सबको एग्जाम्स में कामयाबी दे, उनके जिंदगी के फ्यूचर में काबी दे और सबका प्रभु भविष्य उज्जवल हो प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। सभी बोले आमीन। आमीन।